नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिस पे शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा से इसकी हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम शिक्षा की जो अन्य विचारधाराएं हैं, दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं, शिक्षा का दर्शन के साथ क्या संबंध है और जो विभिन्न महापुरुष हैं उनके आधार पर शिक्षा क्या है, इसके साथ साथ प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, भौतिकवाद आदि जो वाद हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। और शिक्षा और परिवार का संबंध क्या है, शिक्षा के बारे में एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही गहराई से अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। अब बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि ये किस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज, और ये निरंतर आगे तक चलता रहेगा। ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके पूरे भारत भर में जितनी भी शिक्षा से संबंधित, शिक्षक भर्तियों से संबंधित एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी एक भर्ती के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा से संबंधित जितने भी भर्तियाँ हैं, और किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, और खासकर जो हिंदी माध्यम, चूँकि हम हिंदी माध्यम की बात कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, या किसी भी राज्य की बात हो जहाँ पर टेट से संबंधित, शिक्षा भर्ती से संबंधित, या बीएड से संबंधित, डीएलएड से संबंधित, अर्थात जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए ये वीडियो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिस तरह से मेरा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो तरीका है कि चीज़ों को समझा करके पढ़ाऊँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीका वही रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, कंटेंट के साथ साथ में उस मैटर को आप समझ सकें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के अर्थ एवं उसकी परिभाषा और शिक्षा के दार्शनिक संप्रत्यय क्या हैं। क्योंकि शिक्षा को अलग अलग जो विचारधाराओं के लोग हैं, चाहे वो समाजशास्त्री हों, चाहे वो आपके अर्थशास्त्री हों, चाहे मनोवैज्ञानिक हो या वैज्ञानिक हो, इन सभी विचारकों ने अपने हिसाब से शिक्षा के बारे में बात की है। तो इन सारे विचारधाराओं पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा तथा शिक्षा के दार्शनिक संप्रत्यय क्या क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के अर्थ की। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा के अर्थ को हम समझने से पहले, इसके शाब्दिक अर्थ को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। आप सोचिए, अगर मनुष्य शिक्षित नहीं होगा, अगर उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा, तो मनुष्य में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि मनुष्य भी एक तरीके का जो है वो पशु ही है। बस अंतर ये है कि बाकी के पशुओं से जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क की जो क्षमता है, कार्यात्मक क्षमता है, वो अधिक होती है। और इसको और ज़्यादा विकसित करने का काम हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। तो शिक्षा जो एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक जीने का साधन ही नहीं बल्कि खुद एक जीना है, खुद एक जीवन है। ऐसा बहुत सारे शिक्षा शास्त्री उन्होंने कहा भी है। शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो शिक्षा शास्त्री हैं, अगर खासकर अगर हम दार्शनिकों की बात करें, आदर्शवादियों की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ ही उसके अंदर जो है ईश्वर प्रदत्त बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो मौजूद रहती हैं। अर्थात बच्चे का, बालक का जब जन्म होता है तो वो सभी प्रकार की शक्तियों के साथ में होता है। अब इन आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने के लिए हमें एक शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा एक माध्यम के रूप में आती है। तो शिक्षा इस तरीके से, जब बालक का जन्म होता है तो उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो माध्यम हैं, चाहे वो घर का माध्यम हो, बच्चे का जन्म जब होता है तो वो अपने आसपास अपने घर के लोगों को देखता है, उनका अनुकरण करता है, उनकी तरह वो बनने की कोशिश करता है, चलता फिरता है, आसपास लोगों को देखता है और उसी तरीके से अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाता है। तो ये एक तरीके का जो है सीखना वो चलता है। इसके साथ साथ जब वो 3-4 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसकी विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। आगे वो विद्यालय में निरंतर शिक्षा ग्रहण करता है। और इस तरीके से सिर्फ विद्यालय से ही नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके माध्यम से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और हमारे साथ ऐसा होता ही है। हम विद्यालयी शिक्षा जो है, जिसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, उससे ज़्यादा जो है हम अनौपचारिक तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। और शिक्षा के अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो शिक्षा जो है नितांत एक कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि हम लगातार सीखते ही रहते हैं, जब से हमारा जन्म होता है और मृत्यु तक लगातार हम सीखते ही रहते हैं। और यही एक कारण है कि बहुत सारे जो आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं वो शिक्षा को एक परिणाम नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।
क्योंकि शिक्षा को दो तरीके से देखा जाता है, एक परिणाम के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में। जब हम प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि शिक्षा निरंतर जो है वो मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग परिस्थितियां, हमारे सामने अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां आती हैं। उन जिम्मेदारियों से, उन परिस्थितियों से हमें कैसे निपटना है वो हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और शिक्षा क्या करेगी, आपके ज्ञान में, आपके कौशल में और व्यवहार में परिवर्तन करेगी। और कैसा परिवर्तन करेगी, ताकि आप अपने जीवन में जो है अच्छे तरीके से जी सकें, आपका जीवन जो है वो सरल हो। और संघर्ष तो आने ही हैं, लेकिन उन संघर्षों से आप आसानी से जीत पाएँ और मुसीबतों से, समस्याओं से, परिस्थितियों से आप लड़ पाएँ, आप सामंजस्य स्थापित कर पाएँ। ये शिक्षा का एक तरीके से मूल जो है वो कार्य है। इसके साथ साथ अगर हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जैसे शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत का जो शिक्ष शब्द है, इस पर आप प्रत्यय लगने से ही क्या बना है, शिक्षा। और इसका मतलब क्या है, इसका अगर शिक्षा की बात करें तो इसका मतलब है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी वाले शब्द की बात करें, अंग्रेजी में जो जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन, ये भी लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, एजुकेटम। और ये एजुकेटम शब्द लैटिन के ही दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक ई और दूसरा ड्यूको। अब इनका अर्थ क्या है, अगर ई की बात करें तो इसका अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ क्या है, बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर लाना। अर्थात शिक्षा का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति के, बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनको बाहर लाना, यही शिक्षा का अर्थ है। तो इस तरीके से हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। हमने शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक परिणाम है, उसकी भी बात कर ली, राइट। जब हम परिणाम की बात करते हैं शिक्षा को, तो परिणाम कैसे मानते हैं, जब हम ये कहें कि किसी व्यक्ति ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो हम ये कहते हैं कि ये शिक्षा का एक परिणाम है। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि शिक्षा हमेशा एक प्रक्रिया के रूप में ही रहती है, और हर एक प्रक्रिया में एक परिणाम तो निहित होता ही है। और शिक्षा का कार्य क्या है, व्यक्ति के ज्ञान में, कौशल में वृद्धि करना और इस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। आज हम में जो भी है, हम जो भी सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, हमारे हर एक कार्य, हमारी हर एक व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से प्रभावित है। भले ही हम औपचारिक शिक्षा न ग्रहण किए हुए हों, अर्थात हम भले ही विद्यालय ना गए हों, लेकिन फिर भी जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो भी तो शिक्षित होता है, और वो अपने आसपास के वातावरण से शिक्षित होता है। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे वहाँ के लोग हैं, वो उन चीज़ों से भी बहुत अच्छे से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ये शिक्षा के अर्थ की बात हमने की। अब हम बात करते हैं शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने हिसाब से शिक्षा की परिभाषा को व्यक्त करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो अपने हिसाब से शिक्षा को डिफाइन करते हैं, जो आपके समाजशास्त्री हैं वो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं वो अर्थशास्त्र के हिसाब से शिक्षा को परिभाषित करते हैं। तो अलग अलग विषय के जो अलग अलग जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो अपने हिसाब से शिक्षा को परिभाषित करते हैं। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे शिक्षा के दार्शनिक संप्रत्यय, अर्थात जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर हैं, वो शिक्षा को क्या मानते हैं, उनके अनुसार, उनके आधार पर शिक्षा क्या है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम दार्शनिकों के बारे में जानते हैं कि इनका मूल जो कार्य है वो क्या है। मूल कार्य ये है कि ये मनुष्य, इनके जो विचार केंद्र है, इनका जो अध्ययन का केंद्र है वो मनुष्य होता है। इनके अध्ययन केंद्र में, विचार केंद्र में मनुष्य ही होता है, और ये मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य का जो अंतिम निश्चित उद्देश्य है उसको प्रकट करने का, उसको बनाने का भी प्रयत्न इनके द्वारा किया जाता है। कैसे इसको समझेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि ये कहते हैं कि मनुष्य जो है उसका जन्म क्यों हुआ है।
मनुष्य के रूप में जन्म किया हुआ है, उसके उद्देश्य क्या है और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। क्या वो यहाँ पर सिर्फ भोग विलास की वस्तुओं के लिए आया है या उसका कोई दूसरा अंतिम उद्देश्य भी है, या उसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना भी है। इस सांसारिक सुखों को त्याग करके जो एक आंतरिक सुख होता है, जो एक आध्यात्मिक सुख होता है, क्या उसको प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है। हाँ, तो फिलोसफर जो हैं वो ये मानते हैं, और खासकर जो आदर्शवादी फिलोसफर हैं, हम उनकी बात करें तो यही कहते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है। अगर मनुष्य अपने आप को समझता है तो इसका मतलब है कि वो शिक्षित है, और नहीं तो वो एक पशु के समान है, राइट। क्योंकि इस संसार में जितने भी ब्रह्मांड में जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों में जो मनुष्य है वो सबसे अनुभव और सबसे विवेक और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। और इसकी जो मनुष्य की जो कार्यात्मक क्षमता होती है बाकी के जो प्राणी हैं, बाकी के जो जीवधारी हैं, उनसे बढ़ करके होती है, एकदम अलग होती है। तो शिक्षा का कार्य क्या है कि वो जो मनुष्य जो एक पशु के रूप में रहता है, भले ही उसके मस्तिष्क की क्षमता बाकी प्राणियों से मजबूत होती हो, अधिक होती हो, लेकिन फिर भी उसका विकास अगर नहीं हुआ तो वो मनुष्य जो है पशु के समान ही हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का मुख्य काम क्या है कि उस पशु को, जो मनुष्य ही है, उसको मनुष्य बनाना, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको पहचानना। उसको ये कह सकते हैं कि शिक्षा रूपी एक आईना दिखाना कि तुम ये हो और तुम ये कर सकते हो, तुम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सबसे महत्वपूर्ण जीव हो, जिसके अंदर ये पावर है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। बाकी के जीवधारियों के साथ में ऐसा नहीं है। तो जो फिलोसफर हैं वो ऐसा मानते हैं, और वो जो एक तरीके का मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसे बताने की कोशिश करते हैं। और इसी में यही कारण है कि दार्शनिकों के विचार केंद्र जो है वो मनुष्य होता है, राइट। अब आज की जो परिभाषाएं हैं जो कि शिक्षा के दार्शनिक संप्रत्यय के आधार पर हैं, जो विभिन्न फिलोसफर हैं वो शिक्षा को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, और इनको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहले बात करें जगत गुरु शंकराचार्य की, तो जगत गुरु शंकराचार्य चूंकि एक आदर्शवादी विचारक हैं, ये लौकिक जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल नहीं मानते हैं। अर्थात इहलोक, ये जो हमारे आंखों के सामने जो चीज़ें दिखती हैं ये बिल्कुल नाशवान है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अर्थात ये देखने में तो लगती हैं कि हमारी है, बट ये हमारी सच में नहीं है। और ये कहते हैं कि शिक्षा का जो काम है, विद्या का जो काम है, सा विद्या या विमुक्तये, ये कहते हैं कि इस सांसारिक भ्रम से, इस सांसारिक माया जाल से मनुष्य को मुक्त करना जो है वही किसका कार्य है, वो शिक्षा का कार्य है। अर्थात इस लोक से, इस सांसारिक माया जाल से व्यक्ति को अलग करना, मुक्त करना शिक्षा का काम है। यही अर्थ है सा विद्या या वो विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मुक्त करती हो, मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात इनकी परिभाषा में भी ये दिखाई देता है, ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर आंतरिक शक्तियां पहले से ही विद्यमान होती हैं, बस शिक्षा के द्वारा उन आंतरिक शक्तियों को विकसित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो मनुष्य की अंतर्निहित अर्थात उसके अंदर जो निहित पूर्णता है वो पहले से ही, जन्म से ही वो पूर्ण होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं इस घर में पैदा हुआ, मैं इस धर्म में, इस जाति में, इस तरीके से अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हैं और टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। लेकिन इन परिभाषा अगर देखें स्वामी विवेकानंद जी की, तो वो कहते हैं कि आप एक मनुष्य हो और मनुष्य एक पूर्ण जीव है। अर्थात जो चीज़ आपके अंदर है, ईश्वर ने दी है, वो सभी मनुष्यों के अंदर दी है। आप अपने आप को कमज़ोर मत मानिए, आप अपने आप को कम मत आंकिए। ईश्वर ने किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। आपके अंदर आप जन्म से ही पूर्ण हैं, बस ज़रूरत यह है कि बाहर का जो वातावरण है वो आपको अच्छा मिले और आपको गुरु, बाहरी जो गुरु हैं वो अच्छे मिले, ताकि आपकी आंतरिक जो पूर्णता है वो बाहर दिखाई दे, वो अभिव्यक्त हो। नहीं तो वो जो चीज़ है वो आपके अंदर ही पड़ी रह जाएगी। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा का काम है। अर्थात आपके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालना ही शिक्षा का मुख्य काम है।
इसके बाद महात्मा गांधी जी की भी इसी तरह की परिभाषा है। ये कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये कहते हैं मनुष्य के शरीर, अर्थात जब मनुष्य का शरीर अच्छा होगा और मनुष्य जब स्वस्थ रहेगा तो इसके लिए भी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जैसे आज के मनुष्य को, अभी भी लोगों को जो शिक्षित नहीं है उनको ये नहीं पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेरे लिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर ज़्यादा लाभप्रद रहेगा, नहीं जानते हैं लोग। अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम अपने शरीर के लिए क्या जरूरी पोषक तत्व हैं उनका पता लगा करके हम उनका सेवन करके हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। मन से मतलब यहाँ मस्तिष्क से है। और इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें, अर्थात जब आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास पूर्ण हो जाएगा तो आपका जो आत्मिक विकास है, अर्थात जो आप आत्मानुभूति कर सकते हैं, अपने आप को महसूस कर सकते हैं, वो तभी आप महसूस कर सकते हैं जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे और मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगे। तो इन तीनों का, अर्थात शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना किसका काम है? वो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, शिक्षा का काम है, राइट। आगे हम बात करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो भी इसी तरीके की परिभाषा इनकी भी है। ये कहते हैं शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। कहीं ना कहीं इनकी परिभाषा में भी ये देखने को मिलता है कि ये भी शरीर और आत्मा को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि शरीर व आत्मा को पूर्णता मिल सकती है शिक्षा के द्वारा जिसके लिए वो योग्य है। अर्थात मनुष्य जो है वो पहले से ही उसके अंदर पूर्णता है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद कहते हैं वैसे ये भी कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर को और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य योग्य है, वो अपने शरीर को भी पूर्ण कर सकता है, पूर्णता प्रदान कर सकता है और आत्मा को भी पूर्णता प्रदान कर सकता है, राइट। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। ये जो परिभाषा है प्लेटो की है, प्लेटो का कहना है। अब प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, वो ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अब स्वस्थ शरीर रहेगा, अगर किसी को फिजिकल एजुकेशन जो है अच्छी से दी गई और वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ है तो इनका मानना है कि वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके शरीर पे किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है वो चिंतन नहीं कर पाता है, आपकी बुद्धि सही से काम नहीं कर पाती है और इसलिए आप चीज़ों का सही से अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा का काम क्या है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो और जब इस तरीके से निर्माण होगा तभी वो इस सांसारिक जो सुख है उसको भोग सकता है। अगली परिभाषा है चार्वाक की। ये भौतिकवादी है और भौतिकवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं, इनकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि मनुष्य का जन्म इस संसार के सुख भोगने के लिए ही हुआ है, ठीक है। अर्थात जो भी हमारे संसाधन मौजूद हैं, जो भी पैसा है, धन है, जो भी ये कह सकते हैं एक तरीके की लग्जरी लाइफ जीना ही मनुष्य का उद्देश्य होता है। और ये कहते भी है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ये कहते हैं कि शिक्षा का मेन काम क्या है कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए जितनी भी सुविधाएं हैं, सुख हैं, उनको भोग सके, उनको प्राप्त कर सके, उनका आनंद उठा सके और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं दुनियादारी वो बेकार है। जो चीज़ है ही नहीं है, जो चीज़ होगी, जो चीज़ थी, उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये कहते हैं कि हम संसार में जो भी चीज़ देखते हैं वही सत्य है और हमें इन सारी चीज़ों को, चूँकि मनुष्य का जन्म, ये मानते हैं कि मनुष्य का जन्म इस संसार के सुख को भोगने के लिए हुआ है और इसी वजह से इनको हम भौतिकवादी कहते हैं। तो जो चार्वाक हैं वो यही कहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है और शिक्षा का कार्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना है। अगले हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक प्रकृतिवादी कह सकते हैं फिलोसफर हैं, प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अर्थात ये भी मानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं, बस ये अगर सुख भोगना है तो बाह्य जीवन से समन्वय करना, स्थापित करना पड़ेगा। अर्थात कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं रियल में बाहर, ये उन्हीं को मानते हैं। प्रकृतिवादी भी इसी तरीके से बाहर को मानते हैं कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर आप उनका बाहर से, बाहरी वातावरण से समन्वय स्थापित कर लेते हैं तो जो है आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो। और शिक्षा का काम भी यही है कि जो आंतरिक शक्ति हैं उनका बाहरी जीवन से
समन्वय स्थापित करना, बाहरी जीवन से उनको कनेक्ट कर पाना, बाहरी जीवन से जोड़ पाना, समायोजित कर पाना। हमारे अंदर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग हम अपने आसपास के वातावरण में ही करेंगे, हम प्रकृति के अंदर रह करके ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। जॉन डीवी जो ये कह सकते हैं कि जो प्रयोजनवादी विचारक है, ये एक नई तरीके की विचारधारा है। ये मनुष्य को हूबहू उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में वो होता है। वो कहते हैं ना भूत की बात करिए ना भविष्य की बात करिए, आप रियल पे जो समय तुम्हारे सामने है उस समय का सदुपयोग करिए और सुखपूर्वक जीवन बिताइए। शिक्षा मनुष्य की, और ये भी कहते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है, तो उसके लिए सामाजिक प्राणी है, समाज में लोगों से मिलना जुलना है, समाज में बहुत सारे कार्य करने हैं, तो इसलिए उसको शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और ये कहते हैं कि मनुष्य को सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके, उसके चरित्र का विकास हो सके, वो एक शुभ और संस्कृत जो है सभ्य और संस्कृत नागरिक बन सके और देश के विकास में वो एक तरीके से वो अपना योगदान दे सके। तो शिक्षा मनुष्य की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। अर्थात जो भी संभावनाएं बनती हैं, एक मनुष्य होने के नाते उन सभी संभावनाओं को पूर्ण कैसे किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। और मनुष्य के अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं उनका विकास भी शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। और जब उसकी सभी योग्यताओं का विकास होगा तो वो अपने पर्यावरण पर, अपने आसपास के वातावरण पर, पर्यावरण पर वो नियंत्रित स्थापित कर सकता है। और अगर वो अपने आसपास के वातावरण को कंट्रोल कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो एक सामाजिक प्राणी है। राइट, तो इस तरीके से जो अलग अलग फिलोसफर हैं वो उन लोगों ने शिक्षा की परिभाषा को अपने अनुसार जो है परिभाषित किया है, डिफाइन किया हुआ है। मैंने कोशिश की है कि हर एक फिलोसफर की परिभाषा को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा की समाजशास्त्री संप्रत्यय, जहाँ पर ये बताया जाता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया और क्या क्या किस तरीके से ये इसको डिफाइन किया गया है सामाजिक रूप में। राइट, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।